बात है बंगाल की। क्या बंगाल का रक्त चरित्र कभी नहीं बदलेगा? राज्य में ममता की सरकार बनने के बाद भी खूनी हिंसा का दौर जारी है। आरोप यह है कि बीजेपी दफ्तर जलाए गए। जेपी नड्डा बंगाल जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो उधर लेफ्ट ने भी टीएमसी को हिंसा पर कसूरवार ठहराया है। राज्यपाल ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है। क्या यही बंगाल का वो रक्त चरित्र है जो सालों से सियासत को खून खून कर रहा है? ये तस्वीरें बंगाल के अलग अलग शहरों की, जहां हिंसा, आगजनी और पथराव से दोनों दल फिर आमने सामने। बंगाल में ममता की विजय हुई और बीजेपी की पराजय, और इसके कुछ घंटों बाद हिंसा का खेला शुरू हुआ और वो अब तक जारी है। पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी पथराव की रेंज में आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में, यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। इसके बाद तो जैसे हिंसा की खबरें बंगाल को डराने लगी। हल्दिया से लेकर आसनसोल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक में तनातनी का दौर तेज होने लगे। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें कोलकाता से होते हुए दिल्ली तक धमकने लगी। कहीं दफ्तर खाक हो गए तो कहीं दोनों दलों ने एक दूसरे पर ताकत दिखाई। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? क्या चुनाव से पहले का नजारा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? उधर हुगली के खानाकुल इलाके में एक और हिंसक वारदात में एक कार्यकर्ता की जान चली गई। आरोप है कि पीट कर एक टीएमसी समर्थक देबू प्रमाणित की जान ले ली गई। भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बांग्ला মানুষটা তারই প্রতিবাদ করেছে। বহিরাগতদের বাংলা দখল করবার যে চেষ্টা, প্রতিটি ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর আক্রমণ, অভিষেককে তীরবিদ্ধ করা বাংলার মানুষ ভালোভাবে নেয়। এখনো পর্যন্ত যা ফলাফল সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। कानून व्यवस्था का यह हाल देखकर पहले तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की और फिर राज्यपाल महोदय ने। चुनावी मैदान में हार चुकी बीजेपी को फिर बंगाल की याद आ गई है और नड्डा राज्य में कार्यकर्ताओं के बीच है। तो कल पूरे देश में बीजेपी बंगाल के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करेगी। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ममता और टीएमसी पर हमलावर है। चुनावी हार के बावजूद बीजेपी आरोपों के साथ तैनात है। जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हल्दिया, आरामबाग, आसनसोल और नॉर्थ 24 परगना की, जहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं, आगजनी हो रही है। इन सभी जगहों पर अब भी हिंसा का दौर जारी है। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी।
अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है। जो सेवक होता है वो इस प्रकार नहीं कहता है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है। और शांति की अपील भी आप इस प्रकार करती हैं। शांति की अपील में भी अशांति। शांति की अपील में आप कहती हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी वालों ने अत्याचार किया, सीआरपीएफ वालों ने अत्याचार किया, मगर चलो आप लोग ऐसा मत करो। ये कोई शांति की अपील है? हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पौलमी साहा हमारे साथ हैं, वहीं साथ ही सूर्याग्नि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले पौलमी, आपका रुख करते हुए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा। हिंसा और आगजनी पहले दिन से लेकर अब तक जारी है और अभी भी चुनावी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। कब सेंसिटिव होंगे ये लोग? जी, जो दौर शुरू हुआ है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद नेहा, वो काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। काफी वायलेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, हिंसा की रिपोर्ट्स हैं, वो लगभग हर तरफ से आ रही है इस प्रदेश में। चाहे आप बीरभूम की बात कर लो, पूर्व बर्धमान की बात कर लो, यहाँ तक कि कोलकाता की बात कर लो, या फिर नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, इन जिलों की बात कर लो, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही है। कुछ लोगों से मैंने खुद बात की है, जैसे कि नानूर असेंबली सीट है बीरभूम में, वहां से काफी जो है डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। वहां से लोग भागे हुए हैं अपने घरों से, डर के मारे खेतों में रात बिता रहे हैं। खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं है क्योंकि वो डर गए हैं घर लौटने से, अगर उन पर कोई हमला ना हो जाए। वहां के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो खुद नानूर से बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में निकले हैं और उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा एक तरह से पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी है। उन्होंने पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की तो किसी ने फोन नहीं उठाया। पूरी तरह से एक तरह से हार मान चुके हैं और ऐसी ही रिपोर्ट्स हर तरफ से आ रही है। टीएमसी का खुद भी कहना है कि हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं। जो हिंसा की खबरें आ रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक यहाँ पर पौलमी हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं। सूर्याग्नि रॉय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, आपसे कुछ ही देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से अभी भी बंगाल जल रहा है। कई जगहों से आगजनी की खबरें आ रही हैं। ये वो जगह हैं जो पहले से ही जूझ रही थी, जहां पर हिंसा होती रहती थी, लेकिन अब पुलिस ने क्या आइडेंटिफाई किया है, कौन सी वो संभावित और सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर इस तरह की हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं और इसी के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई हो? देखिए नेहा, अगर हम आपके सवाल के जवाब दें तो सेंसिटिव एरियाज को मार्क करके बहुत सारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस भी है यहाँ पे। हालांकि एमसीसी को हटाया गया है, लेकिन एक चीज कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एंटिसिपेशन वायलेंस, पोस्टपोल वायलेंस की शायद दोनों पार्टीज ने, आई थिंक सभी पार्टीज ने की थी, लेकिन इतनी हद तक होगी ये किसी ने शायद सोचा था नहीं। यहाँ पे कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने वाला है और उसी के बीच में हम लगातार देख रहे हैं कि संडे इवनिंग से, रविवार इवनिंग से ही ऐसे डजन भर खबरें आ रही है कि जहां पे दोनों पार्टियों के बीच में क्लैशेस हुए हैं और पार्टी के दफ्तरों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, जिसमें से बीजेपी का दावा है कि उनके 6 लोगों की जान चली गई है। तृणमूल का भी दावा है कि उन लोगों की जान चली गई, उनके कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और क्योंकि यहाँ पे अभी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं और कल एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है, तो शायद ये आहिस्ते आहिस्ते ये भी हो सकता है कि कल से इस पूरे सिचुएशन पे काबू किया जाए। लेकिन एक अच्छी बात अगर हम कहें, आज सुबह से कोई भी मेजर घटना हुई है नहीं। पिछले 48 घंटे में जो हुआ है वही हुआ है अभी तक और आज सुबह से हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स अभी तक कुछ आए हैं नहीं किसी अनटूवर्ड घटना के पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज जेपी नड्डा भी आने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है पश्चिम बंगाल में अगर हम 3 महीने पहले, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। नेहा, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पौलमी साहा और सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी हिंसा की खबरों पर दे रहे थे। लेकिन बंगाल में खून के सियासी छींटे नए नहीं हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और अब चुनाव के बाद भी हिंसा अपना डरावना रंग दिखा रही है।
कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं। जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है। मेरेছে পেটে মেরেছে চোখে মেরেছে পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। ये बंगाल चुनाव का दौर था जहां कानून व्यवस्था से लेकर हिंसा तक पर सियासी शोर रैलियों में गूंज रहा था। बीजेपी ने भरपूर तरीके से बंगाल के रक्त चरित्र को चुनावी आक्रमण का हथियार बनाया और रैलियों में ममता सरकार पर वोट के लिए चोट भरपूर होती रही। जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है। जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है। जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है। 8 दौर के चुनावी आयोजन में बंगाल भर से वो खबरें भी आती रहीं जहां टीएमसी बीजेपी वालों की हिंसक भिड़ंत हुई। ममता को इसके पीछे बंगाल में आने वाले गैंग का हाथ दिखा। यहाँ तक कि प्रचार और वोटिंग के दौरान भी दोनों दलों के नेता तक तनातनी के फेर में फंस गए। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक के काफिले पर पथराव की तस्वीरें सवाल करने लगी। ये तस्वीरें नंदीग्राम में उस वक्त की हैं जब ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगा। ममता चोटिल हो गई और पैर पर प्लास्टर लगाए वो चुनावी रैलियों में गरजने लगी। बाहरी गुंडों पर आरोप जड़ती रही। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। चुनाव में बंगाल ने खून से लथपथ सियासत की तस्वीरें देखी, हिंसा का लंबा दौर झेला है और अब ये पथराव, आगजनी, मारपीट का दौर ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आज तक ब्यूरो।